स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाट पिपलिया से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में क्लास 10 का जो चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, जिसकी सारे जो 3 रिसोर्स थे उनके बारे में हम लिखा चुके हैं, तो उससे संबंधित शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। और ये शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है, जितने भी रिसोर्स हैं उनसे रिलेटिव हम अलग अलग आपको देंगे। ये वाला जो सेक्शन है, एक जो रिसोर्स है सॉइल, उससे संबंधित है। इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो सॉइल से रिलेटेड है। इसमें आपको सुविधा होगी लर्न करने में, सीखने में, समझने में, क्योंकि जो बुक्स होती हैं या गाइड्स होती हैं उसमें मिक्सअप कर दिया जाता है। हम इसको आपको अलग अलग तरह से ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, which factors help the formation of the soil? सॉइल के फॉर्मेशन में जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, विंड एंड वाटर है, रॉक्स एंड टेम्परेचर है, डिकम्पोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो फैक्टर्स हैं ये ही फॉर्मेशन करते हैं सॉइल का। सेकंड क्वेश्चन है, which soil generally found in the delta region of Andhra Pradesh, Odisha and the plains of Ganga? गंगा के मैदानों में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में डेल्टा क्षेत्रों में। हम लोग सॉइल जब पढ़ रहे थे तो हमने पहले समझ लिया था कि जहां पर डेल्टा शब्द आ जाए वहां एलुवियल सॉइल लिख ही देना है। यानी एलुवियल सॉइल यानी दोमट मिट्टी, रेगड़ मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहां नदियों के डेल्टा होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। डेल्टा का भी जो भी क्षेत्र होगा वहां पर एलुवियल सॉइल यानी दोमट मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, बांगुर मिट्टी, एक ही इसी एलुवियल मिट्टी के नाम है। In which region is the method of making counterbuds used for soil conservation? यानी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किन क्षेत्रों में कंटरबंड्स का यूज किया जाता है? कंटरबंड्स क्या होता है? एक तरह से खेतों जो खेत होते हैं उनके चारों ओर ऊंची एक मिट्टी की ही सही दीवार जैसी खड़ी कर देते हैं, और जो खेत होता है वो तालाब की आकृति में बन जाता है। उससे होता क्या है, सॉइल इरोजन नहीं होता, और जो वर्षा का पानी होता है वो भी खेत में ही रहता है। कहीं कहीं बड़े खेतों को तालाब में बदल देते हैं, जहाँ छोटे किसान जो होते हैं वो उस छोटे छोटे पार्ट को छोटी छोटी मिट्टी लगा करके इस तरह से बना देते हैं, चौकोर चौकोर, और उसमें चारों तरफ मिट्टी इकट्ठी कर देते हैं, तो वो छोटे छोटे तालाब जैसे अपने खेतों में बना लेते हैं। उससे क्या होता, सॉइल इरोजन नहीं होता, और जो वर्षा का जल होता है वो उसी में समाहित रहता है और खेत में नमी बनी रहती है। तो ये उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जो डेल्टा रीजन के क्षेत्र आते हैं। जहाँ डेल्टा क्षेत्र होते हैं वहीं पर इस तरह के जो काउंटरबंड्स है वो बनाए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय सॉइल इरोजन? यानी मिट्टी का अपरदन या मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है, किसे कहते हैं? तो रिमूवल ऑफ सॉइल ड्यू टू रनिंग वाटर, यानी मिट्टी का अपनी जगह से हट जाना, उपजाऊ जो ऊपर की सतह होती है उपजाऊ मिट्टी उसकी सतह को हट जाना, रनिंग वाटर बहते हुए पानी से। एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, एनिमल्स किस तरह से, जब जानवर चढ़ते हैं और उनको चारागाह नहीं मिलते हैं तो पहले तो वो ऊपर ऊपर की पत्तियां खाते हैं, जब उन्हें कहीं चारा नहीं मिलता तो वो जड़ समेत उखाड़ लेते हैं, और जड़ समेत उखाड़ कर खा जाते हैं। तो उससे क्या है कि जो उपजाऊ मिट्टी है वो चली जाती है। दूसरी बात, ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन की एक्टिविटीज ही बर्बाद करने वाली है। जहां भी ह्यूमन रहेंगे वहां बर्बादी होना है। कार्ड सॉइल इरोजन, यानी इसको ही सॉइल इरोजन कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज कई तरह से हो सकती है,
जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, इस तरह से कई एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज है जिससे सॉइल इरोजन होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल कंजर्वेशन? जस्ट इसका अपोजिट कि मिट्टी का संरक्षण कैसे होता? प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, यानी सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव को रोकना। डिप्लेशन ए कार्ड सॉइल कंजर्वेशन, यानी उसको नियंत्रण करना, उसको रोकना ही सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ न्यू एलोवियल? नई एलोवियल जो मिट्टी है उसका लोकल नाम क्या है? तो उसको हम बोलेंगे खादर, खादर मिट्टी। व्हाट आर द कंपोस्ट मैटर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कार्ड, यानी जानवरों और पेड़ पौधों के जो अंश होते हैं जो सड़ गल जाते हैं उनसे क्या बनता है, उन्हें हम क्या कहते हैं सड़े गले अंशों को? उसको बोलते हैं ह्यूमस। जो ह्यूमस होता है वो मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ा देता है। व्हाट इज द रेगर और कॉटन सॉइल कार्ड? रेगर मिट्टी और कॉटन सॉइल यानी कपास की मिट्टी किसे कहते हैं? एलुवियल सॉइल, यानी एलुवियल सॉइल को ही बोलते हैं। बेस्ट सॉइल यूजुअली फाउंड इन द डेल्टा रीजन, वहां आंध्र का डेल्टा दिया, यहाँ ओनली डेल्टा दिया, यार हमने पहले ही बता दिया डेल्टा शब्द है एलुवियल सॉइल। अगला क्वेश्चन है बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। अब हम लोगों ने ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा है और ब्लैक सॉइल वहीं प्राप्त होती है जो पहाड़ों के नीचे के घाट होते हैं। जो पहाड़ों के जो घाट वाला सेक्शन होता है वहीं पर यह मिट्टी पाई जाती है, तो सीधा है ब्लैक सॉइल। और जहां नदियों का डेल्टा होता वहां एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल, यानी पुरानी, पुरानी का मतलब बहुत पुरानी, जिसको बहुत पहले बन चुकी हो, सैकड़ों हजारों वर्ष पहले, उसको बोलते हैं बांगर मिट्टी। यानी बांगर मिट्टी जो है वो लोकल हम लोगों के यहाँ का नाम है और जो वैज्ञानिक नाम है एलुवियल सॉइल है। ठीक है, इसके बाद हम वाटर से रिलेटेड आपको देंगे और वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड भी इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। धन्यवाद।